हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, टुडे हम करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमारा कंटिन्यू चैप्टर है 10th क्लास से। उसमें जो हमने दो टॉपिक किए हैं, जनरल टर्म वाला, nth टर्म मींस लास्ट टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आज हम उन दोनों का एप्लीकेशन पार्ट करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अगर हम ड्यू टू सीबीएसई एग्जाम्स देखें इसको, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम्स में इस पे बेस्ड एप्लीकेशन पार्ट का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है आपका। और इसका एक क्वेश्चन आपका एनटीएससी में भी हर साल दोनों लेवल पे आता है। इसके साथ साथ केवीपीवाई में भी इसके दो क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका कॉम्पिटिटिव, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर जनरल टेस्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आता है, और साथ के साथ सीबीएसई में भी इसका क्वेश्चन डेफिनेटली एप्लीकेशन पार्ट पे क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले तो रिवाइज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन में लास्ट जो टॉपिक किया था उसी से ले रहा हूं। एक क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी से है, 9th क्वेश्चन पे हम थे। तो क्वेश्चन था, इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 terms of AP is 49 and that of 17 terms is 289, then find sum of first n terms. We have to find SN, sum of first n terms. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे। जब तक आपको स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते परफॉर्म। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। तो एपी गिवन नहीं है। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, लेट रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। अब हम क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट थिंग जो हमारे पास गिवन में, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, दैट मींस S7, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, दैट इज गिवन बाय 49। और सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं, तो Sn का फॉर्मूला हमारा क्या था, n/2 into 2a plus n-1 into d। यू लर्न वेल दैट। आपको अच्छे तरीके से ये याद है, तो आप इसको यूज करेंगे। n की वैल्यू क्या है हमारी, 7, तो 7/2 into 2a plus 7-1 6d, दैट इज 49। 7 से कैंसिल करेंगे दोनों तरफ, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, 2a plus 6d दैट इज इक्वल टू 14। तो एक इक्वेशन हमारे पास रेडी है। दूसरी इक्वेशन के लिए हम दूसरी कंडीशन के पास जाते हैं। आप लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और इसी एपी की 17 टर्म्स का सम 289 है। सम ऑफ 17 टर्म्स है यार। तो सम ऑफ 17 टर्म्स S17, दैट इज गिवन 289। स्टूडेंट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको कैसे आती है स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, कि बच्चों मोस्टली बच्चे गलती करते हैं कि सम ऑफ 7 टर्म्स एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स। कई बार बच्चा ये समझता है कि दैट इज 17th टर्म। अगर ये 17th टर्म होती तो यहां पे एस नहीं होता, 17th टर्म होती। दैट ऑफ 17 टर्म्स मींस इसी एपी की 17 टर्म्स का सम 289 है। तो सम ऑफ 17 टर्म, एन की वैल्यू क्या है 17, तो 17/2 फॉर्मूला यूज करें, 2a plus 17-1 16d, दैट इज इक्वल टू 289। नाउ कैंसल्ड इट आउट बाय 17, दैट इज स्क्वायर ऑफ 17, और 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज 34। दो इक्वेशन हमारे पास रेडी है। बोथ आर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल a एंड d। एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, 6d दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 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 16 minus 6 10d that is equal to 34 minus 14 20, d is equal to 2, d की वैल्यू 2 यहां पे पुट करते हैं तो 2a plus 12, उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे 2a is equal to 1। a और d जैसे ही हमारे पास आते हैं, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, सम ऑफ फर्स्ट
n टर्म्स, मींस n की वैल्यू क्या है, n ही है। तो मैंने आपको ये बताया था कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स अगर n में ही है तो दैट इज कॉल्ड जनरल SN। इसे हम क्या कहेंगे, जनरल SN। तो सम ऑफ n टर्म क्या हो जाएगा, n बाई 2 इंटू 2a, 2 इंटू 1 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू क्या हमारी 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2n माइनस 2 प्लस 2 0, 2 से 2 कैंसल, दैट इज n स्क्वायर। मींस सम ऑफ n टर्म्स इज Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो ये Sn अगर n में ही है तो इसे बोलते हैं जनरल सम ऑफ n टर्म्स। फॉर एग्जांपल an इज इक्वल टू 3n प्लस 2, तो ये क्या हमारी जनरल टर्म, मींस n की जगह 1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म, 2 पुट करेंगे सेकंड टर्म, 3 पुट करेंगे थर्ड टर्म, ऐसे ही Sn अगर n में है तो ये जनरल Sn है। अगर आप n की जगह 1 पुट करते हैं तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म 1, S2 सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स 4, S3 सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। चेक करते हैं क्वेश्चन को, S7 सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, 7 का स्क्वायर 49, S17 सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म, पुट कीजिए 17 का स्क्वायर 289। तो आप चेक भी कर सकते हैं इसको। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते आगे। तो नेक्स्ट टाइप हमारी जनरल टर्म पे ही है। जनरल टर्म पे हमारी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ जनरल टर्म ऑफ AP मींस nth टर्म ऑफ AP an is equal to 3 plus 4n, find S15। an is equal to 3 plus 4n, जनरल टर्म n के ही अंदर है, n ही वेरिएबल है, तो ये क्या है हमारी जनरल टर्म है। तो जनरल टर्म इसीलिए बोलते हैं कि इससे हम सभी टर्म्स निकाल सकते हैं। अगर हम n की जगह 1 पुट करें यहां पे तो a1 मींस फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 3 7। अगर n की जगह 2 पुट करें तो 3 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11। अगर n की जगह 3 पुट करें तो 3 प्लस 4 इंटू 3 दैट इज 15। तो दैट इज अवर AP, ये हमारी AP है। तो अगर जनरल टर्म गिवन है तो क्या हम निकाल सकते हैं, AP। तो फर्स्ट टर्म क्या हमारी 7, कॉमन डिफरेंस क्या हमारा 11 माइनस 7 दैट इज 4। तो क्या पूछा हमारे से, S15 मींस सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो n की वैल्यू हमारी 15 है, फॉर्मूला अटेम्प्ट करेंगे 15 बाई 2 इंटू 2a प्लस 15 माइनस 1 14d, 15 बाई 2 a की वैल्यू क्या हमारी 7, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू d की वैल्यू क्या हमारी 4, तो दैट इज 15 बाई 2 14 प्लस 56 दैट इज 70। तो 335 इंटू 15 दैट इज अवर आंसर, मींस सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो अगर nth टर्म n में है तो वो हमारी क्या होती है, जनरल टर्म, उससे हम पूरी AP निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर Sn भी n में ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही लेते हैं हम जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। ये किसी AP की n टर्म्स का सम है। अब सम ऑफ n टर्म n में ही है तो ये क्या है हमारा जनरल SN है। अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूं तो सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म, अगर 2 पुट करता हूं तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, 3 पुट करता हूं तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, 10 पुट करता हूं तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यही रहेगा हमारा। इसके अंदर पूछा उसने थर्ड टर्म, सम नहीं पूछा है, 10th टर्म एंड nth टर्म, टर्म्स पूछे हमारे से, सम नहीं पूछा। अगर हमारे से सम पूछता है, फॉर एग्जांपल मान लो वो पूछता है फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, तो n की जगह क्या पुट करेंगे 3, दैट इज आवर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। अगर पूछता है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स तो हम n की जगह क्या पुट करेंगे 10। तो चलिए इसी से हम टर्म निकालेंगे। सबसे पहले मैं पुट करता हूं n इज इक्वल टू 1 मींस S1 का मीनिंग यहां पे क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म। अब पहली टर्म का सम मींस आवर फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू n की जगह क्या पुट करेंगे 1, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, तो दैट इज आवर फर्स्ट टर्म बिकॉज दैट इज सम ऑफ फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म कितनी है, एक, तो एक का टर्म का ही सम है तो वो क्या है हमारी फर्स्ट टर्म ही है। नेक्स्ट S2 मींस सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। अब फर्स्ट 2 टर्म्स का सम n की जगह क्या पुट करेंगे 2, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 8 माइनस 4 4। अब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मींस यहां पे क्या है फर्स्ट टर्म
प्लस सेकेंड टर्म दैट इज इक्वल टू 4। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास पहले ही है, क्या है हमारी 4 प्लस सेकेंड टर्म दैट इज 4, सॉरी फर्स्ट टर्म इज 3, तो सेकेंड टर्म हमारी क्या रहेगी 4 माइनस 3 1। अब फर्स्ट टर्म आपके पास है, सेकेंड टर्म आपके पास है, आप चाहे तो बाकी टर्म में निकाल सकते बट हमें नीड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म हमारे पास है तो हम डी निकाल सकते हैं। डी क्या होता है a2 माइनस ए मीन्स a2 माइनस a1, तो सेकेंड टर्म 1 माइनस 3 फर्स्ट टर्म दैट इज माइनस 2। तो हमारी डी की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, तो हमें और किसी चीज की नीड नहीं है। हमसे जो भी पूछता है अब हम बता सकते हैं। थर्ड टर्म नॉट सम ऑफ थ्री टर्म्स दैट इज थर्ड टर्म मींस a3 दैट इज a प्लस 2d, a3 प्लस 2 इंटू डी माइनस 1, 3 माइनस 2 1 दैट इज a3। अगर हमसे पूछता है थर्ड टर्म क्या है हमारी 1, सेकेंड टर्म 1, फर्स्ट टर्म 3, जस्ट ए मिनट, सॉरी डी की वैल्यू हमारी क्या है माइनस 2, आई प्लेस मिस टाइम है, 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1। अब हमसे पूछता है टेंथ टर्म मीन्स a10 a प्लस 9 d, a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू है हमारी 3 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारी माइनस 2, तो 3 माइनस 18 दैट इज माइनस 15, तो टेंथ टर्म हमारी क्या है माइनस 15। सिमिलरली an, तो nth टर्म हमसे पूछे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू क्या है 3 n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारी माइनस 2, तो दैट इज 3 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज 5 माइनस 2n, तो ये है हमारी nth टर्म। अब फिर से देखिए क्योंकि nth टर्म n में ही है तो ये जनरल टर्म है, इससे आप एपी भी निकाल सकते हैं। अगर n की जगह 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या रहेगी 3, 2 पुट करते हैं तो सेकंड टर्म क्या रहेगी 1, 3 पुट करते हैं तो थर्ड टर्म क्या रहेगी माइनस 1। आपका वेरीफाई भी हो गया क्वेश्चन। तो ये था हमारा टॉपिक कि जनरल टर्म में अगर जर्नल एसएन में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सोल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ इट। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। आपको सम निकालना है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के जो फर्स्ट 15 मल्टीपल है पॉजिटिव है, तो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 सबसे पहले आप निकालेंगे क्या है, तो सबसे पहला मल्टीपल क्या होता है 8 का 8, इसके बाद 16, इसके बाद 24, अप टू कितनी टर्म्स तक जाना है हमें 15 टर्म्स, अप टू 15 टर्म्स। तो अब आप इस सीरीज को अगर नोटिस करते हैं इस सीक्वेंस को, तो इसके अंदर जो डिफरेंस है हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म के पेयर का वो क्या है सेम, तो क्या कहेंगे हम दिस फॉर्म्स एन एपी। तो इसने क्या फॉर्म किया, एक एपी फॉर्म किया है। ए की वैल्यू क्या हमारी 8 और डी की वैल्यू क्या हमारी 16 माइनस 8 वो भी 8। ए और डी हमारे पास है। इसने पूछा इस सीरीज का सम अप टू 15 टर्म्स, तो अगर मैं इनका सम्स करूं अप टू 15 टर्म तो क्या कहलाएगा एपी की फॉर्म में S15, तो n की वैल्यू क्या है 15 बाई 2 इंटू 2 8 इंटू 2 16 प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 14 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारी 8। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 16 प्लस 112 दैट इज 15 बाई 2 इंटू 128 दैट इज 64। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 15 4 जा 60 0 6 15 6 96। तो ये है हमारा सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो इस तरीके से आप ये जो क्वेश्चन इस टाइप के वो लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने किए थे, इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। अब चलते हैं हम एप्लीकेशन पार्ट पे कि एप्लीकेशन किस तरह से कर सकते हैं हम एपी का। तो एप्लीकेशन के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी जनरल लाइफ से रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन हम जनरल लाइफ से ही लेते हैं।
A sum of 700 is used to give 7 cash prizes to our photon class. कम रहेंगे 7 कैश प्राइजेस आप ले सकते हैं, क्योंकि आप मुझे लगता है कि अब की बार हम एनटीएससी में मिनिमम 7 सीट तो सिक्योर करने वाले ही हैं, तो इसीलिए 7 कैश प्राइजेस तो आपके लिए मुझे पहले ही सिक्योर रखने पड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो 7 कैश प्राइजेस देने, 7 कैश प्राइजेस देने आपकी क्लास में। हमारे पास जो टोटल सम है, मींस टोटल अमाउंट है, वो कितना है 700, एंड ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। हर जो प्राइस की वैल्यू है वो अपने पहले वाले प्राइस से ₹20 लेस है। मींस फर्स्ट प्राइस मान लो हमने ₹100 दिया है, तो अगला प्राइस कितने रुपए का होगा ₹80 का, अगला प्राइस ₹40 का। तो इस तरह से प्राइस होंगे, उनका टोटल सम कितना होगा 700, प्राइस टोटल कितने हैं 7। तो बताइए हर प्राइस की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम, लेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, पहले प्राइस की हम वैल्यू मान लेते हैं X रुपीस। क्या वैल्यू ली हमने X रुपीस। देन वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइस हमारी क्या रहेगी, क्योंकि हर प्राइस अपने प्रीसीडिंग प्राइस से ₹20 लेस है, तो अगला जो प्राइस आएगा इस X से क्या होगा ₹20 लेस, मींस X माइनस ₹20। तो जो थर्ड प्राइस होगा वो इस सेकंड से ₹20 लेस होगा, मींस X माइनस ₹40। सिमिलरली ये चलते रहेंगे, तो ये एक सीरीज हमारी बनती है X माइनस 20, X माइनस 40 अप टू कितने प्राइजेस है हमारे पास, अप टू 7 टर्म्स। और ये सीरीज अगर आप देखें, तो ये सीक्वेंस को देखें, तो दैट फॉर्म्स ए कांस्टेंट डिफरेंस विद ईच कंसेक्यूटिव पेयर। हर पेयर के अंदर एक कांस्टेंट डिफरेंस है, वो कितना है ₹20 लेस। तो दिस फॉर्म्स एन एपी। तो सबसे पहले आप बताएंगे दिस फॉर्म्स एन एपी। तो ये एक एपी है। फर्स्ट टर्म क्या है x, कॉमन डिफरेंस अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज -20 कर सकते हैं आप। x माइनस 20 माइनस x दैट इज -20। चाहे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, ऑलवेज क्या रहेगा सेम, बिकॉज दे मेंटेन ए कांस्टेंट डिफरेंस। चलिए डी हमारे पास है, ए हमारे पास है, टर्म्स का हमें पता है, टोटल टर्म्स कितनी है 7। अब हमारे पास गिवन में क्या है, तभी तो x की वैल्यू निकालेंगे हम। जब इक्वेशन तैयार करोगे तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। क्या कंडीशन क्या है हमारे पास, ये हम यूज कर चुके हैं, 7 टर्म्स हम यूज कर चुके हैं, तो ये आपका अभी तक अनयूज्ड है। मींस सम ऑफ फर्स्ट 7 प्राइजेस इज 700, मींस सम ऑफ दीज 7 टर्म्स मींस S7 इज 700। अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, S7n की वैल्यू क्या है 7/2 इंटू 2a 2 इंटू x 2x प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू d माइनस 20 दैट इज 700। 7 को उधर डिवाइड करेंगे 100 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 200। तो 2x माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 200। 2x इज इक्वल टू 320 एंड x इज इक्वल टू 160। तो फर्स्ट प्राइस की हमारी वैल्यू क्या है 160 रुपीज। सेकेंड प्राइस की क्या रहेगी 140 रुपीज, थर्ड 120 रुपीज। तो सिमिलरली आप सातों प्राइजेस की वैल्यू दे सकते हैं। तो इस तरह से हम एप्लीकेशन पार्ट करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए थोड़ा सा पोल्यूशन कम करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी भी आप स्कूल में कर सकते हैं। क्वेश्चन है टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन आवर स्कूल डिसाइडेड टू प्लांट सम ट्रीज। तो किस वे में ट्रीज को प्लांट करना है कि ईच नंबर ऑफ ट्रीज ईच सेक्शन टू बी प्लांट, नंबर ऑफ ट्रीज ईच सेक्शन will plant is same as the class।
मीनिंग क्या है इसका कि किसी भी क्लास का कोई भी सेक्शन, एक सेक्शन कितने ट्रीज को प्लांट करेगा, एज सेम एज इन क्लास। तो जिस क्लास में है उस क्लास का सेक्शन उतने ही ट्री प्लांट करेगा। फॉर एग्जांपल आपको समझाया भी गया है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास का है तो फर्स्ट क्लास का जो एक सेक्शन है कोई भी, वो एक ट्री प्लांट करेगा। सेकंड क्लास में है तो सेकंड क्लास का कोई भी सेक्शन 2 ट्री प्लांट करेगा। 10th क्लास का है तो 10th क्लास का पर सेक्शन मींस ईच सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेगा, 10। 12th क्लास का तो 12th क्लास का हर सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेगा, 12। And there are 3 sections in each class. 3 sections in each class. हर सेक्शन में हर क्लास में कितने सेक्शन है हमारे पास, 3। मींस अगर फर्स्ट क्लास की बात करें, हम ट्री प्लांट करवाते हैं तो फर्स्ट क्लास विल प्लांट, फर्स्ट क्लास कितने ट्री प्लांट करेगी, फर्स्ट क्लास में कितने सेक्शन है, 3। तो एक सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेगा, 1। तो 3 सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेंगे, 3 into 1 3। सेकेंड क्लास विल प्लांट, अब क्योंकि क्लास क्या है, सेकेंड, तो हर सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेगा, 2। सेक्शन कितने हमारे पास, 3, तो टोटल ट्री कितने हो गए हमारे, 6। सिमिलरली थर्ड क्लास जो है वो कितने ट्री प्लांट करेगी, हर सेक्शन 3 ट्री प्लांट करेगा। सेक्शन टोटल हमारे 3, तो 3 into 3 दैट इज 9। हर सेक्शन जैसे फर्स्ट क्लास में एक सेक्शन 1 ट्री, सेकंड क्लास में एक सेक्शन 2 ट्री, थर्ड क्लास में एक सेक्शन 3 ट्री, 10th क्लास में एक सेक्शन 10 ट्री, 11th क्लास में एक सेक्शन 11 ट्री, और टोटल सेक्शन कितने हमारे 3 3 3। तो अब ये एक सीरीज आपकी बनती है, तो 3 6 9 अप टू कितनी क्लासेस है हमारे पास, 12, अप टू 12 टर्म्स, अप टू 12 टर्म्स। तो दिस फॉर्म्स एन एपी। तो ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है, सेम। तो दिस फॉर्म्स एन एपी। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म है हमारी 3, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 दैट है ऑल्सो 3, और टर्म कितनी है हमारी 12। हमसे पूछा कि टोटल प्लांट कितने हुए, ट्री मींस टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं। जैसे आपसे पूछता है कोई कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांट क्लास 11, क्लास 11 कितने ट्री प्लांट करेगी, तो कितने सेक्शन है वहां, 3। 11th क्लास का एक सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेगा, 11। तो टोटल ट्री दैट विल बी प्लांटेड बाय 11th क्लास आर 33, एंड द टोटल सम ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्कूल ने कितने ट्री प्लांट किए, तो दैट इज सम ऑफ 12 टर्म्स। एन क्या है, 12, तो 12 by 2 into 2a 6, n minus 1 11 into d 3, तो दैट इज 33 plus 3 6 39, 234 trees will be planted by the school total। 234 ट्री अगर हम हर साल अपने स्कूल में लगाते हैं तो ये हमारे लिए भी और आने वाले हमारे बाद की जनरेशन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आप कोशिश कीजिए अपने आसपास घर पे या आपके स्कूल में या जहां पे आप खेलते हैं वहां पे ट्रीज हर साल जरूर प्लांट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए स्पाइरल इज मेड बाय कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल मेड करना है। स्पाइरल आपने देखा होगा, जो आप नोटबुक यूज करते हैं उसमें स्पाइरल है, ऐसे चलता है स्पाइरल, देखिए ऐसे चलता है स्पाइरल। ये स्पाइरल हमें मेड करना है बाय कॉन्सिक्यूटिव। ये तो था इसका साइड लुक, एलिवेशन लुक था इसका। अगर हम इसको ऊपर से देखें, स्पाइरल को अंदर से अगर आप देखोगे तो उसकी फॉर्म आपको ये नजर आएगी। ये स्पाइरल है आपका, ये साइड लुक है, ये फ्रंट लुक है, एलिवेशन लुक जिसको बोलते हैं। तो एक स्पाइरल बनाना हमें बाय कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स ऑन टू अल्टरनेटिव सेंटर्स ए एंड बी। दो सेंटर्स हमें लेने ए एंड बी। मैं आपको बना के दिखाता हूं, फिगर आपको गिवन है। यहां पे दो पॉइंट हमारे ए एंड बी। सबसे पहले ए पे सेंटर लेके आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है।
जिसकी रेडियस गिवन है बाय रेडियाई 1.5 सेंटीमीटर्स। यानी फर्स्ट सेमी सर्कल जिसका सेंटर क्या रहेगा ए, उसकी रेडियस क्या रहेगी 0.5। तो ये डिस्टेंस हमने लिया है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे एक सेमी सर्कल ड्रा करते हैं। इसके बाद सेंटर क्या रहेगा हमारा बी। अब सेमी सर्कल कैसे ड्रा करना है, कॉन्सिक्यूटिव, मींस जहां पे ये खत्म हुआ है वहीं से हमने दूसरा स्टार्ट करना है, और उसकी रेडियस क्या रहेगी सेकंड सेमी सर्कल की 1। तो ये 0.5 ये 0.5, तो ये पूरा क्या हो गया 1। सेंटर बी पे है तो यहां से स्टार्ट होगा यहां पे जाएगा। गेट माय पॉइंट। फर्स्ट की रेडियस क्या थी 0.5, सेकंड की क्या है 1। अब फिर से कॉन्सिक्यूटिव, और सेंटर क्या रहेगा हमारा अल्टरनेटिवली, एक बार ए एक बार बी। तो अब बारी किसकी है ए की। रेडियस क्या रहेगी 1.5, तो ये 0.5 है, ये क्या थी 1, तो ये 1.5, तो यही से स्टार्ट होगा ऐसे आएगा। तो सिमिलर वे में आप सेमी सर्कल फॉर्म करते जाएंगे, ये हमारा बनेगा एक स्पाइरल। तो ऐसे ऐसे 13 सेमी सर्कल्स उसने ड्रा किए हैं। हाउ मेनी सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन 13। ये पूछता फाइंड द लेंथ ऑफ स्पाइरल। इस स्पाइरल की लेंथ क्या रहेगी। अगर 13 सेमी सर्कल्स ड्रॉ करता है तो फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, मींस वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस। इसकी हमें लेंथ निकालनी। कितने सेमी सर्कल के बाद, ये तो मैंने 1 2 3 4 ही ड्रा किए हैं। कितने ड्रा करने हैं हमें 13, तो आप 4 ड्रा करके इसको कॉन्सिक्यूटिव वे में छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या रहेगी लेंथ। तो आप नोटिस करें, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस। और ये एक सेमी सर्कल है, तो ये सेमी सर्कल की क्या है बताइए मेरे को। यस दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ये क्या है हमारे सर्कल की सर्कमफ्रेंस, मींस लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल, लेंथ ऑफ ए फर्स्ट सेमी सर्कल स्पाइरल, फर्स्ट सेमी सर्कल स्पाइरल, that is equal to circumference of first semicircle. Get my point? तो फर्स्ट सेमी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है, सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है पाई आर, क्योंकि जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है वो क्या होती है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल की क्या रहेगी पाई आर। रेडियस क्या है हमारी 0.5, पाई को ऐसे ही रख लेते हैं, बाद में इवैल्यूएट कर लेंगे। तो ये है हमारी लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल। सिमिलरली लेंथ ऑफ सेकंड स्पाइरल, तो दैट इज इक्वल टू अगेन सर्कमफ्रेंस, ये भी क्या रहेगी हमारी पाई आर, बट रेडियस सेकंड की रेडियस क्या है हमारी 1, तो आर की वैल्यू क्या रहेगी 1, दैट इज पाई सेंटीमीटर। थर्ड की क्या लेंथ रहेगी हमारी, रेडियस क्या हो जाएगी 1.5, तो दैट इज 1.5 पाई सेंटीमीटर, दैट कॉन्सिक्यूटिवली। अब आप चेक कर सकते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, सेम। क्या डिफरेंस है 0.5 पाई का। तो दिस फॉर्म्स एन, ये जो हमारी सीरीज है 0.5 पाई, पाई 1.5 पाई, अप टू कितने सेमी सर्कल से 13 टर्म्स, अप टू 13 टर्म्स, दैट फॉर्म्स एन एपी। तो इसने क्या फॉर्म किया, एक एपी फॉर्म किया। अब एपी फॉर्म किया है, फर्स्ट टर्म क्या है 0.5 पाई, कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से इसको करेंगे तो क्या रहेगा 0.5 पाई। ए और डी हमारे पास है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ टोटल स्पाइरल। अगर आपसे कोई पूछता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द 12th सेमी सर्कल, जो 12th सेमी सर्कल हम ड्रा करेंगे उसकी लेंथ क्या होगी, मींस यू हैव टू फाइंड द 12th टर्म ऑफ दिस एपी। और अगर पूछता है कि टोटल लेंथ क्या रहेगी, तो मींस यू हैव टू फाइंड द सम। तो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल 13 सेमी सर्कल्स, इनकी लेंथ क्या रहेगी। तो ये हमारे पास है S13, n की वैल्यू क्या है 13, 13/2 2a प्लस 13 - 1 12 इंटू डी, 13/2, a की वैल्यू क्या हमारी 0.5, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 10 पॉइंट हटेगा तो 1 पाई मींस पाई। गेट माय पॉइंट। मैंने क्या किया है 0.5 पाई को किससे मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 2 5 10, पॉइंट लगाएंगे तो 1.0 मींस 1 पाई। तो ये हमारी वैल्यू क्या है पाई। 12 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0.5 पाई। सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई प्लस 12 5 60, पॉइंट हटेगा तो क्या रह जाएगा 6 पाई। 13/2 इंटू 7 पाई। पाई की वैल्यू आप पुट कर देते हैं 22/7, तो दैट इज
143 सेंटीमीटर टोटल द लेंथ ऑफ द स्पाइरल। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे नहीं मुश्किल है, थोड़ा सा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग काम करना है हमें, जिस तरह का कंसेप्ट हमें देता उसी तरह के कंसेप्ट में हमें काम करना। चलिए आगे फिर यूज करते, थोड़ा सा और एप्लीकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है कि 200 लॉग्स, 200 लॉग्स, लॉग्स मीन्स अगर हरियाणवी में बोले तो लठ, लॉग्स को प्लेस करना है, ऐसे लॉग्स हैं उनको प्लेस करना है, मीन्स उनको रख रहा है कहीं पे, ऐसे रख रहा है कि एक रो नीचे, फिर उसके ऊपर रो, फिगर आपके मैथमेटिक्स में है, एक रो के ऊपर दूसरी रो, तीसरी रो, हर रो के अंदर लॉग्स को कम करता जा रहा है। लॉग्स इन बॉटम रो मींस फर्स्ट रो, मैं बॉटम रो बोलता हूं इसको, या फर्स्ट रो भी बोल सकते हैं। ये है उसने गिवन है 20, सेकंड रो के अंदर उसने लॉग दिए हैं 19, थर्ड रो के अंदर दिए हैं 18 एंड सो। टोटल लॉग्स क्या है 200। तो ये पूछता है बताइए पहले तो इसमें कितनी रो बनेगी लॉग्स की, दूसरा जो लास्ट रो आएगी हमारी, जो टॉप रो आएगी उसमें कितने लॉग्स होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये चेक कर सकते हैं दैट फॉर्म्स ए सीक्वेंस 20, 19, 18 that forms an AP because difference is same. This forms an AP. तो ये एक हमारी AP है, A की वैल्यू क्या है 20, D की वैल्यू क्या है -1। टोटल लॉग्स कितने हमारे 200, फर्स्ट में है 20, सेकंड में 19, इन सब का सम 200 है, मींस SN इज इक्वल टू 200। अब हमें ये नहीं पता कि ये कितनी टर्म्स है, यही हमें बताना है कि हाउ मेनी लेज आर देयर, कि कितनी लाइंस बनेगी लॉग्स की, मींस कितनी टर्म्स आएंगी, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ऐसी कितनी रो आएंगी। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n हियर। तो Sn का क्या फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a 40 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -1, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 200, n/2 40 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 200। तो n को अंदर पहले n इंटू 40 प्लस 1 41 माइनस n, 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई करता हूं तो दैट इज 41n माइनस n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400। सबको इधर लेके माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं साथ के साथ, n स्क्वायर माइनस 41n, 400 इधर आके मत सब्ट्रैक्ट होगा और फिर माइनस कॉमन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर करेंगे प्रोडक्ट 400 सम 41 तो दैट इज 25 एंड 16, तो इसके फैक्टर रहेंगे n माइनस 25 एंड n माइनस 16 दैट इक्वल टू 0। n की वैल्यू क्या रहेगी 16 एंड 25। अब वेरीफाई करेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू ठीक है। सबसे पहले n को 16 लेते हैं, मींस टोटल कितनी टर्म्स है 16, कितनी रो है 16, तो सबसे पहले 16th टर्म निकालिए A16 मींस द लास्ट टर्म, मींस लास्ट रो निकाल रहे हैं हम, तो A16 A प्लस 15D, A की वैल्यू क्या है हमारी 20, 15 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारी -1 तो दैट इज 5, मींस जो लास्ट टर्म है वो हमारी क्या है 5। तो लास्ट रो में कितने लॉग्स है 5, तो जो इसने पूछा था वो हमने बता दिया। रो कितनी बनी हमारी 16 और लास्ट रो में कितने लोग हैं 5, क्योंकि लास्ट रो हमारी क्या है 5, लास्ट एलिमेंट 5। अगर मैं 25 लेता हूं तो A25 क्या रहेगी हमारी A प्लस 24D, तो A की वैल्यू क्या है हमारी 20 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू -4, मींस लास्ट टर्म क्या है -4, तो लास्ट टर्म में कितने लोग से -4, दैट इज पॉसिबल नॉट पॉसिबल। तो वैल्यू क्या रहेगी हमारी, हाउ मेनी रोज आर देयर 16 रोज ऑफ लॉग्स एंड हाउ मेनी लॉग्स इन द लास्ट रो 5। तो ये क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये एक गेम है, बच्चों ने खेला भी होगा बचपन में, या आपको ऐसी एक्टिविटी और ऐसे गेम जरूर करने चाहिए। एक गेम तैयार किया गया है, यहां पे एक रो है, इस रो में यहां पे एक बकेट रखी गई है, बकेट के अंदर पोटैटो है और कुछ पोटैटोस इस रो पे फिक्स किए गए हैं। फर्स्ट पोटैटो 3 मीटर की डिस्टेंस पे पुट किया गया है, सेकंड पोटैटो इसके बाद 5 मीटर पे, थर्ड पोटैटो
5 मीटर के डिस्टेंस पे, फोर्थ पोटैटो 5 मीटर के डिस्टेंस पे। तो ऐसे करके टोटल 10 पोटैटोज रखे गए हैं यहां पे, ये 10 पोटैटोज रखे गए। फर्स्ट पोटैटो का जो डिस्टेंस है बकेट से वो 3 मीटर है, बाकी सबका डिस्टेंस 5-5 मीटर के डिस्टेंस पे। गेट माय पॉइंट? यहां से एक स्टूडेंट चलता है, कोई भी स्टूडेंट है, ये रेस करेगा, पोटैटो उठाएगा, इसमें डालेगा, दैट इज कॉल्ड पोटैटो रेस। मींस पोटैटो रेस स्टार्ट होती है, यहां से दौड़ेगा, पोटैटो उठाएगा, वापस इसमें डालेगा, फिर जाएगा, फिर सेकंड पोटैटो डालेगा, एक बार में एक ही पोटैटो इसके अंदर डालेगा। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस स्टूडेंट। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। पहला पोटैटो बकेट में डालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दीपांशु, ये तेज दौड़ता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दीपांशु टू पुट फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो के लिए दीपांशु कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? पहले यहां से जाएगा 3 मीटर, फिर पोटैटो लेके आएगा 3 + 3 6 मीटर। एम आई राइट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दीपांशु टू पुट द सेकंड पोटैटो, वो यहां पे वापस आ चुका है, फिर जाएगा, कितना ट्रेवल करेगा? 8 मीटर, फिर वापस आएगा 8 मीटर, तो मींस 8 × 8 16 मीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 16 मीटर। थर्ड के लिए फिर से वापस यहीं पे है, यहां से जाएगा इतना, 5 + 5 10 + 3 13 और 13 वापस, तो क्या रहेगा? 26 मीटर। फोर्थ के लिए फिर ऐसे ही 15 + 3 18 + 18 36। फोर्थ के लिए कितना ट्रेवल करेगा? 36 मीटर। आप चेक कर सकते हैं, दैट फॉर्म्स एन एपी 6 16 26 36। कितने पोटैटोज है हमारे पास? अप टू 10 टर्म्स है ना हमारे पास, अब की बार है। दिस फॉर्म्स एन एपी। तो ये क्या फॉर्म किया इसने? एक एपी फॉर्म किया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ए की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू 16 - 6 दैट इज 10, और एन की वैल्यू क्या है? 10। तो टोटल डिस्टेंस क्या रहेगा? सम ऑफ 10 पोटैटो रेसेस मींस S10 10/2 × 2a 2a 2 × 6 n - 1 9 × d 10 that is 5 × 12 + 90 that is 102 and that is 510 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 510 मीटर। पानी पी लेना बेटा बीच में, नहीं तो थक जाएगा। तो दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय